नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं पूजा बंजारा। आज मैं आप लोगों को टी के बारे में बताऊंगी। चाय का बेनिफिट क्या है, चाय पीने से क्या लाभ होती है, चाय पीने से क्या क्या नुकसान होती है, और कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमें चाय पीने से बचाती है। चाय पीने के बाद वो बीमारी में हमें फायदा मिलता है, वो ठीक होने के कगार पे आता है। आज हम देखेंगे टी के बेनिफिट्स। तो स्टार्ट करते हैं, चाय पीने के क्या फायदे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, कैंसर प्रिवेंशन। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक सेल या जो भी सेल के स्ट्रक्चर रहता है उसमें ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। कैंसर कई टाइप के होते हैं, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर होते हैं। कैंसर क्या है? जो सेल होता है, सेल मतलब कोशिकाएं जो होती है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, अनचाहा ग्रोथ। मतलब नॉर्मल सेल रहेगा उसमें बहुत सारा सेल का ग्रोथ हो जाएगा, बहुत सारा सेल उसके आसपास उग जाएंगे या बन जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कैंसर या ट्यूमर। तो जो कैंसर या ट्यूमर होता है उससे भी चाय हमें बचाता है। वो कैसे देखते हैं हम लोग। जो चाय होता है, चाय में पॉलीफिनॉल्स नाम की प्रॉपर्टीज होती है। चाय में पॉलीफिनॉल्स नाम की प्रॉपर्टीज होती है। ये जो पॉलीफिनॉल्स होता है, वो जो सेल होता है, ये कैंसर सेल है, मान लो जितना बड़ा कैंसर सेल है, इसको श्रिंक करके, इसको छोटा करके, इसको सिकुड़ा देगा। तो इससे क्या है कि कैंसर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जितने भी अब नॉर्मल ग्रोथ हुए सेल्स के, वो सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो कैंसर जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चाय का पहला बेनिफिट है कि कैंसर से प्रिवेंशन होता है। चाय का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस, इस नाम से चाय को जानते हैं। दूसरा है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीना बहुत पसंद करते हैं। तो ग्रीन टी में ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेस और क्वाइनोन रिडक्टेस, ये दो एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्रीन टी में। तो ये जो ग्रीन टी होता है, अगर कैंसर वाले पेशेंट इसको पीते हैं तो कैंसर के सेल में सिकुड़ना या कैंसर का सेल श्रिंक होने में काम आएगा। कैंसर का सेल सब ग्रोथ होना खत्म होगा, जिसकी वजह से कैंसर ही जड़ से खत्म होने के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो था पहला इफेक्ट, पहला बेनिफिट, कैंसर प्रिवेंशन। दूसरा बेनिफिट है हमारा हार्ट डिजीज से बचना। हार्ट में होने वाली जो डिजीज होती है, बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। हार्ट में मेनली कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से होता है, जो कि एलडीएल होता है, उसके लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। ग्लिसराइड वगैरह, ये सारे के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से हार्ट में डिजीज होता है। तो जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा फैटी चीज खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, तो हमारे बॉडी में फैट का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट में हमारे जो हृदय होते हैं उसमें बीमारियां होती है। मेनली ये जो चाय होता है ग्रीन टी, वो आपके बीपी को कम करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, अगर किसी का बड़ा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आगे जाके उसको हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन नाम की बीमारी होने की संभावना होती है। तो ये सब चीज से वो रोकता है ग्रीन टी। बीपी आपका डिक्रीज करेगा और आपके जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको डिक्रीज करेगा। कोलेस्ट्रॉल, वही जो मैंने आपको बताया, वसा या फैट, इन सब की मात्रा को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। क्योंकि जो हमारे हार्ट में जो जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, तो आर्टरीज में अगर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ गया, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ गया, तो आर्टरीज आपस में सिकुड़ जाएंगी। अगर आर्टरीज सिकुड़ गई तो ब्लड का फ्लो कम होगा, तो ब्लड की फ्लो कम हुई तो हमारे हार्ट में अच्छी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचेगी। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आगे जाके हार्ट से होने वाली जो भी बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। तो ये सब चीज से रिड्यूस करता है ग्रीन टी। साथ में डायबिटिक मेलाइटस जो होता है, शुगर की बीमारी, इससे भी ठीक करने में काम करता है ग्रीन टी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्थराइटिस रिडक्शन। आर्थराइटिस मतलब होता है जॉइंट पेन। कई लोग होते हैं जिनके जॉइंट बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा वो चल नहीं पाते हैं, उसकी बोन में डिफेक्ट होती है कई लोगों की, तो वो आर्थराइटिस कहलाता है। मतलब जॉइंट पेन कब होगा? जब बोन इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। मान लीजिए किसी इन्फेक्शन की वजह से, या तो कोई डिसऑर्डर की वजह से, या तो कैल्शियम की मात्रा सही नहीं मिल पा रही है बॉडी में, इस वजह से बोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो आगे जाकर के बोन में डिफेक्ट कॉज करता है। बहुत ज्यादा बोन, किसी का स्वेलिंग हो जाता है बोन में, जिस बोन का एरिया वहाँ रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा वार्म फील होता है। तो ये सारी चीज से रिड्यूस करता है ये ग्रीन टी। तो ये
एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन कॉज करता है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब हमारे शरीर में जहां भी इंफ्लामेशन हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, ये बीमारी की वजह से, वो रिड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट काम करेगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो इंफ्लामेशन हो रहा है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट एक्शन है डायबिटिक मेलाइटस को रिड्यूस करना, लेवल में लेके आना, HbA1c का लेवल को रिड्यूस करना। HbA1c एक प्रकार का टेस्ट है जो हमको पता चलता है कि हमको पिछले 3 महीने से डायबिटिक मेलाइटस है। तो पिछले 3 महीने से अगर आपको पता करना है कि डायबिटिक मेलाइटस आपको है या नहीं है, तो HbA1c का जो टेस्ट होता है वो करवाना पड़ता है। तो इसमें डायबिटिस मेलाइटस में इंसुलिन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ग्रीन टी पीने से इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जो हमारे पैनक्रियास होते हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है पैनक्रियास में अल्फा सेल और बीटा सेल होता है। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना, अल्फा सेल का काम है ग्लूकागॉन बनाना। तो इंसुलिन नहीं बन पाता है हमारे बॉडी में किसी कारणवश, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो ये ग्रीन टी क्या काम करेगा कि हमारे जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास को ग्रीन टी इंसुलिन बनाने का ऑर्डर देगा और पैनक्रियास अच्छी मात्रा में इंसुलिन बनाएगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल लेवल में रहेगा। नेक्स्ट है हेडेक रिडक्शन। आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसी आदत हो जाती है चाय पीने की, अगर वो चाय नहीं पिएंगे तो उसका सर दर्द होना या दिन भर सर भारी लगना, ये सब होने लग जाता है। क्योंकि कई लोग बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं काम करके, वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहता है, जिसकी वजह से कई लोगों को हेडेक होने स्टार्ट हो जाता है। तो चाय क्या करता है, ग्रीन टी हेडेक को रिड्यूस करता है। ग्रीन टी पियो या फिर नॉर्मल ब्लैक टी पियो, जिसकी वजह से आपका हेडेक रिड्यूस हो जाएगा, आपका सर जो भारी हो रहा था वो हल्का होने लग जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव बोन हेल्थ। आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो बोन है शरीर में, जितने भी जहां बोन्स है उसके हेल्थ मेंटेन करता है, मतलब बोन को हेल्दी रखता है, आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। क्योंकि बोन में बहुत सारे मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी उसमें प्रेजेंट रहती है बोन में, और तो उसको मेंटेन करने का काम ग्रीन टी करता है। तो बोन का हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम ग्रीन टी करता है। नेक्स्ट हाइड्रेशन मेंटेन करना। हाइड्रेशन मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो काम करके, या तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो आपको पूरा डिहाइड्रेशन लगने लग जाता है, थकान लगने लग जाता है, प्यास ज्यादा लगने लग जाती है। तो एक प्रकार का ये हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है, आपकी बॉडी को नरिश करके रखेगा, आपकी बॉडी को फ्रेशनेस फील करेगा। चाय पीने के बाद कई लोग बहुत ज्यादा फ्रेश फील करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। ग्रीन टी जो होती है वो इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करती है। इम्यूनिटी पावर मतलब आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो ग्रीन टी में ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन टी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी आने वाली फ्यूचर में जो भी बीमारियां या फिर शरीर में जो छोटे मोटे कोल्ड, कफ, फ्लू ये सब लग जाते हैं, वो सबको रिड्यूस करने का काम करता है ग्रीन टी। तो एक प्रकार से ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आपके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है फाइट ओबेसिटी। जो मोटे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, उससे उसको लड़ने का काम करता है। ओबेसिटी को मतलब मोटे पर्सन है उसको रिड्यूस करके नॉर्मल थिन एंड हेल्दी पर्सन मेंटेन करके रखता है ग्रीन टी। तो कई लोग इसको अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस होता है और वो फ्री फ्रॉम ओबेसिटी होते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट मेंटल हेल्थ। चाय पीने से मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा थकान लग रहा है, बहुत ज्यादा फटीग है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, अगर आप ग्रीन टी का कंजम्पशन करते हो, ग्रीन टी पीते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेंटली राहत भी फील होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ग्रीन टी पीने के बाद में या ब्लैक टी पीने के बाद में। तो ये एक प्रकार से आपका मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब किसी चीज का नुकसान। तो साइड इफेक्ट में पहला देखेंगे रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन। जो चाय है वो आपका आयरन के एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्ब होना
रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। हम जब भी खाना खाते हैं, खाने में हमारे आयरन की मात्रा होती है, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें आयरन की जो मात्रा होती है, तो जो आयरन है वो हमारे इंटेस्टाइन में जा करके एब्जॉर्ब होता है। हमारी जो बड़ी आंत है वहां पे आयरन अलग हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है खाने का वो आगे चले जाता है। तो वहां से आयरन एब्जॉर्ब होने का जो काम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को आयरन मिलता है और हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। यहाँ पे इस पी में टैनिस नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये टैनिस नाम का जो कंपाउंड है वो हमारे जहाँ पे खाना है, खाना जब पचने के लिए जाता है तो ये टैनिस कंपाउंड जो रिलीज होकर के वो खाने के आयरन को कैच कर लेता है। मतलब खाने में जो आयरन है वो टैनिस कंपाउंड उसको ले लेगा, पकड़ लेगा। अगर टैनिस कंपाउंड उस खाने के आयरन से आयरन को अलग कर लिया तो टैनिस और आयरन जॉइंट हो गए, मिल गए और खाना बस चले गया, तो जो आयरन है वो टैनिस में डिसॉल्व हो जाएगा, हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है चाय, टी। नेक्स्ट है इंक्रीज एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस। ज्यादा मात्रा में चाय पीने से माना कि आपके एंजाइटी और स्ट्रेस को चाय दूर करता है, लेकिन अगर आप चाय की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिए, 4, 5, 6 बार दिन में चाय पिए जा रहे हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेस का लेवल को इंक्रीज करेगा, आपको घबराहट महसूस होगी, आपको बहुत ज्यादा चिंता फील होने लग जाएगा, आप थकोगे, रेस्टलेसनेस लगेगा। मतलब दिन भर आप चलते रहोगे, आपको बैठने की भी इच्छा नहीं होगी, ऐसा फील होगा। तो ऐसा इंक्रीज कर देता है, ये एंजाइटी इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा देता है बॉडी में और रेस्टलेसनेस करता है। पुअर स्लीप, जब हम सोते हैं तो अच्छी नींद सबको पसंद है, सबको अच्छी सी प्रॉपर स्लीप लेना पसंद है, लेकिन स्लीप की जो मात्रा है, नींद की मात्रा वो कम कर देता है। 6 से 7 घंटा अगर हमको सोना हो तो वो बहुत ज्यादा कम हम सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का स्लीप मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन को बोलता है कि हाँ अब हमको सोना है, तब ब्रेन हमको ऑर्डर देता है और हम सोते हैं, हम नींद कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। मतलब मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी से जब रिलीज हो रहा है, अगर हम चाय पीते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन को वो इनहिबिट कर देता है, उसका काम करने की क्षमता को रोक देता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचता और हम पूरी तरीके से नींद कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है नोजिया। नोजिया मतलब होता है उल्टी करने का सेंसेशन। वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना, लेकिन हमको उल्टी जैसा फील होता है, उसको हम लोग नोजिया बोलते हैं। तो ये नोजिया कराता है। नोजिया ऐसे कराता है, जो टैनिस नाम का जो कंपाउंड है वो क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट को इरिटेट करता है। मतलब हमारे जो खाना है, हम जो भी खाए रहेंगे, हमारे पेट में जो भी खाना पड़ा है उसको इरिटेट करेगा। इरिटेट करने की वजह से अच्छे तरीके से वो खाना पच नहीं पाएगा। खाना नहीं पचेगा तो हमको एनी टाइम नोजिएटेड फील होगा, नोजिया ऐसा लगेगा वो जाके वॉमिटिंग कर ले, ऐसा फील होते रहेगा। हार्ट बर्न, दिल में जलन होना या फिर सीने में जलन होना, वो इसलिए होता है क्योंकि टैनिस नाम का जो कंपाउंड है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड रिफ्लक्स सिम्टम। हम जब भी अगर खाना खाते हैं तो हम थोड़ा सा खाना डकार के थ्रू बाहर आता है, वो एसिड का रिफ्लक्स होता है। लेकिन जब हम चाय पियेंगे, बार बार कंटिन्यू बहुत ज्यादा चाय पियेंगे, खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, तो एसिड बनना ज्यादा शुरू हो जाएगा हमारे एब्डोमेन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा मात्रा में एसिड रिफ्लक्स आउट होगा तो हमारा हार्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ज्यादा मात्रा में वो चाय का सेवन नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज्यादा मात्रा में वो चाय का सेवन करेगी उसको अर्ली कॉम्प्लिकेशन, मिसकैरेज होने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। मिसकैरेज के साथ साथ उसके जो बेबी है वो LBW बेबी पैदा होगा, लो बर्थ वेट बेबी। मतलब जितना एज है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं होगा बच्चे का। ये तो था प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन। एट लास्ट है कैफीन डिपेंडेंस, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि चाय में कैफीन की मात्रा होती है, कैफीन एक कंपाउंड होता है, वो कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है तो कैफीन डिपेंडेंस होने के भी चांस रहता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में दिन भर चाय पी रहे हो तो आपको कैफीन डिपेंडेंट हो जाएगा, आपका बॉडी कैफीन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब उस पर आश्रित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे साइड इफेक्ट थे। चाय अब कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, तो चाय आप दोपहर के टाइम में पियो, खाना खाने के बाद में, और मॉर्निंग में अगर आप पीते हो तो ब्लैक टी पी सकते हो,
ग्रीन टी पी सकते हो विदाउट शुगर। शुगर की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए चाय में, या फिर बिल्कुल जीरो शुगर के साथ में आप चाय पी सकते हो। चाय हेल्दी भी है और बेनिफिट भी है और साथ में साइड इफेक्ट भी कॉज करता है। तो आज हमने पूरा चाय के बारे में देखा, चाय कैसे पीना चाहिए, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या लाभकारी होता है, ये सारे डिटेल में देखे हैं। आई होप आज की टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।